पाकिस्तान की ईरान और खलीजी ममालिक में कशीदगी में कमी अव्वलीन तरजीह। पाक अफगानिस्तान सूरत हाल, ईरान मशरक़ वस्ता व खलीज में कशीदगी पर इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमा और नुमाइंदगान का इजलास। शुरका का मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तफाक व यगानगत की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारत कोशिशों को सराहा। सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ पेश की। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन ब्रीफिंग में शरीक न हुआ। इजलास में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर शरीक हुए। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ पांचवें रोज भी जारी इसराइली फौज की तेहरान पर हमलों की नई लहर। तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। इस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीब को निशाना बनाया। अमरीका का ईरान के 17 बहरी जहाज और आबदोज तबाह करने का दावा। कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रॉड कूपर ने कहा, समंदर में ईरानी बहरिया की मौजूदगी खत्म कर दी। खलीज अरब, खलीज ओमान और आबनाए हुमस में अब कोई ईरानी बहरी जहाज नहीं। ईरान का आबनाए हुमस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। पास दौरान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुमस इस वक्त ईरानी बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी ड्रोन पर अड्डों पर हमले जारी। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दिस और मगरबी किनारे पर ताज़ा हमले। ईरान का सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर मुबैना ड्रोन हमला। सऊदी हुक्म के मुताबिक रास तनूरा में बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक ड्रोन को कामयाबी से मार गिराया गया। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। कुवैत में भी मिसाइलों और ड्रोन्स की नई लहर का सामना। हिज़्बुल्लाह की तरफ से ताज़ा हमले किए गए। ईरानी फौज का अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकी हलाक होने का दावा। पास दौरान इनकलाब का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में हलाक और जख्मी अमरीकी फौजियों की मजमूई तादाद 650 हो गई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का ताज़ीती इज्तिमा मुलतवी। तेहरान के इमाम खुमैनी हॉल में इज्तिमा आज रात 10 बजे होना था। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा का ऐलान वक्त तय होने के बाद किया जाएगा। शहीद को मशहद में सुपुर्द खा किया जाएगा। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का ऐलान शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा काटिस की शहीद खामनाई के जानशीन को भी निशाना बनाने की धमकी। कहा, इसराइली फ़ौज खामनाई के बाद मुकर्रर होने वाले किसी भी जानशीन को निशाने पर रखेगी। इसराइल अमरीका के साथ मिलकर ईरान की सलाहियतों को तबाह कर देगा। ईरानी आवाम के लिए हुकूमत का तख्ता उलटने के हालात पैदा करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। ईरानी जरहियत का जवाब देने का मुकम्मल हक रखते हैं। सऊदी अरब का ऐलान। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। मोहम्मद बिन सलमान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई बैनुल अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर असरात का जायज़ा लिया गया। ईरान जंग और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल तीसरे रोज़ भी मंदी। दुबई स्टॉक मार्केट में 4.7% गिरावट। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 6 और जापान की मंडियों में 3% गिरावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुँच गया। यूरोप में गैस की कीमतों में भी इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान। इंडेक्स 1354 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। मुल्क में सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 10,000 रुपये सस्ता। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। आदिल राजा के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार। आदिल राजा का मज़लूमियत और सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ भी अदालती जाँच में मुस्तरद। यूट्यूबर पर 3,85,000 पाउंड तकरीबन 12 करोड़ रुपये का जुर्माना आयद। अदालती फैसले के बाद अपील के इम्कानात महदूद। कानूनी रास्ते बंद।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास ऑपरेशन ज़रबुल हक में कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। कर्नल गुलफराज और दीगर शहदा को खिराज अक़ीदत। सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक़ उमूर का भी जायज़ा। दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए मुश्तरका इक़दाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरीन है। लाहौर में बसंत का त्यौहार भी मनाया गया। पंजाब में इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती है कि दुआ है ईरान जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। अफ़वाज पाकिस्तान फ़ितनल ख़वारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान का भरपूर मुकाबला कर रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद मसावात और भाईचारे का फ़रोग़ है। श्रीलंका की हदूद के करीब ईरानी बहरी जहाज डूब गया। तर्जुमान श्रीलंकन बहरिया के मुताबिक वाक़या ईरान की समंदरी हदूद से बाहर पेश आया। समंदर से मुतादिद अफराद की लाशें निकाली गईं। लाशें मुमकिना तौर पर जहाज के अमले की हैं। तस्दीक का अमल जारी। दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी कौमी कप्तान कौमी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, साइम अयूब व फ़खर जमान स्क्वाड में जगह न बना सके। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत स्क्वाड में शामिल। मौत सदाकत, मोहम्मद वसीम जूनियर, गाजी गौरी, साद मसूद, साहबजादा फरहान, सलमान आगा शामिल हुसैन स्क्वाड का हिस्सा। अजहर महमूद की जगह सरफराज अहमद को कौमी टेस्ट टीम का नया हेड कोच बनाने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद जल्द ऐलान किया जाएगा। पहला टास्क मई में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। और T20 वर्ल्ड कप का पहला फाइनलिस्ट कौन? पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबल। दूसरा सेमीफाइनल कल भारत और इंग्लैंड के माबैन खेला जाएगा। मेगा ओवर का फाइनल 8 मार्च को होगा।